अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको चौक दामन पर पल्टा लगाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो से और भी बहुत ज़्यादा जो है बच्चे हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसका पल्टा लगाना है वो दामन की तरफ लगाना है, और चौक पर जो है वो मैंने मेहरून कलर की ऊपर की तरफ जो है वो पल्टा लगाना है। तो सबसे पहले आपने चेस्ट वाली साइड से और हिप वाली साइड को इस तरह से बराबर कर लेना है। इसके बाद आपने चौक और दामन को भी बराबर कर लेना है, और पहले आपने दामन पर इस तरह से जितना आपको अंदर फोल्डिंग वाली साइड जितना आपको कपड़ा चाहिए, वहाँ पर आपने कट लगा लेना है, और फोल्डिंग वाली साइड की तरफ आपने जो है वो क्रीज़ कर लेनी है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ जाएगा, जितना आपको ज़रूरत हो, 1/2 इंच अंदर की तरफ हमारा ये कपड़ा फ़ोल्ड हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने, जहाँ पर हमने कट लगाया है, मैंने वहाँ पर जो है इस तरह से चॉक की मदद से सीधी निशान लगा लेना है। इसके बाद मैंने पहले से क्रीज़ बनाई हुई है, तो आपने भी इस तरह से क्रीज़ बना लेनी है। और क्रीज़ बनाने से आपको अपना जो पल्टा लगाना का है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद आपने जो है वो कपड़ा लेना है, और कपड़ा जो है आपकी पट्टी वो है 2.5 इंच जो है वो चौड़ी होगी, और जितना आपका दामन है उतनी ही आपकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 ढाई इंच चौड़ी पट्टी ली है, और उसको अंदर की तरफ हाफ इंच फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब मैंने फ़ोल्डिंग वाली साइड जो है वो ऊपर रखी है, यानी कि हमारा जो सीधी साइड है वो ऊपर है, और हमारी जो शर्ट की है वो भी सीधी साइड है, और जहाँ पर हमने क्रीज़ बनाई है उसी के ऊपर आपने जो है पट्टी इस तरह से रख देनी है, और बिल्कुल जो है किनारे के ऊपर आपने इस तरह से सिलाई लगाते आना है। और क्रीज़ के ऊपर अपनी जो पट्टी है वो रखते आएँ, और ऊपर से उसके किनारे के ऊपर से जो है वो सिलाई लगाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, और इसके साथ हमारा जो दामन है वो बहुत आसान और अच्छा बन जाता है। तो अगर आप इस तरह से पल्टा लगाना चाहते हैं, अंदर की साइड कोई भी पल्टा हो किसी भी कलर का, तो आप इस तरह से जो है वो पल्टा लगा सकते हैं, और अपना दामन जो है वो आसानी के साथ और सफाई के साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं दूसरे जो हमारा बैक है दामन, उसको मैं इस तरह से ऊपर से सिलाई कर रही हूँ, और ये हमारी जो है दोनों सिलाई हो गई। अब मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, और उससे पहले मेरी अम्मी ने मुझे पकोड़ा दिया था, तो वो भी मैं खाने में लग गई थी। और इसके बाद अब हम अंदर की तरफ जो है वो अपना दामन करेंगे, और इसको इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ से फ़ोल्डिंग करने का मकसद ये था कि आपको जब आप इसकी डबल सिलाई लगाएं, तो वो भी आपको आसानी हो जाए। और ये कॉटन का कपड़ा था, मैंने इसको प्रेस नहीं किया, लेकिन आपने इसको जो है वो प्रेस करके दोबारा से इसको सिलाई करना है। तो अंदर से जो हमारा कपड़ा होगा एक्स्ट्रा, वो आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है, और 1/2 इंच आपने अंदर की तरफ कपड़ा रखना है। तो अब मैं दूसरे दामन को भी इस तरह से फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ, यानी कि उल्टी साइड की तरफ करके, तो ऊपर से जो है बिल्कुल किनारे-किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो दामन है वो तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा दामन तैयार हो गया है। इसके ऊपर से अब मैं डबल सिलाई लगाऊँगी। तो आप भी अगर चाहें तो आप भी डबल सिलाई लगा सकते हैं, वो आपकी जो है वो अपनी चॉइस है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं जो है वो चॉक पर पल्टा लगाऊंगी, और इस पल्टे को लगाने का बहुत ही आसान तरीका ये है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे मुझे जो है वो आसान तरीका लगा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जहाँ पर आपकी हिप की बिल्कुल सिलाई है, आपने वहाँ पर इस तरह से ऊपर की साइड जो है वो लाइन लगा लेनी है ऐसे, यानी कि 1 इंच जितना भी आपको ज़रूरत है अंदर से जो आपका कपड़ा है वो आपने ऊपर की तरफ जो है वो 1 इंच इस तरह से चॉक की मदद से सिलाई लगा के, तो इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। और जहाँ पर आपकी सिलाई है उसके बिल्कुल कॉर्नर पर आपकी कटिंग करनी है, और अपनी सिलाई को बचाते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आपने अपनी कुर्ती को जो है वो सीधा करना है, और सीधा करने के साथ इस तरह से अपनी
जो अंदर की हमारी उल्टी साइड की तरफ जो हमारा कपड़ा था वो हमारा सीधी तरफ आ जाएगा। और उसको इस तरह से आपने क्रीज़ डाल लेनी है और अंदर की तरफ बाहर की तरफ सॉरी जो हमारा फ्रंट है वहाँ पर आपने इस तरह से जो है वो प्रेसिंग कर लेनी है। तो ये आपकी एक तरह से क्रीज़ बन जाएगी। अब आपने एक और जो है वो पट्टी लेनी है और ये आपकी जितना आपके चौक हैं उसी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि डबल होनी चाहिए। अगर आपका चौक जो है वो 20 इंच है या 17 इंच है और अगर आपका ये हमारा मेरा जो है ये है 15 इंच, तो यहाँ पर आपने इस तरह से डबल करने के बाद दरमियान में आपने इस तरह से निशान लगाना है और जहाँ पर आपकी हिप की सिलाई आ रही है वहाँ पर आपने बिल्कुल उसी के ऊपर इस तरह से चॉक की मदद से जो है वो भी आपने निशान लगा लेना है। और इसको जो है पट्टी को आपने दोनों तरफ से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से दरमियान में रखना है और दरमियान में रखने के बाद इसको ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लेना है। और जो हमारा कपड़ा था आपने उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और उसी के ऊपर किनारे के ऊपर आपने जो अपनी पट्टी है जिस तरह से हमने अपना चौक बनाया है उसी तरह आपने इसको भी किनारे-किनारे के ऊपर सिलाई करते आना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अगर नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा से वीडियो को देखें और वीडियो को देखते हुए जिस तरह से मैंने इसके ऊपर पलटा लगाया है, आप भी उसी तरह से इस तरह से पलटा लगाएँ और मुझे बताएँ कि किस तरह से आपका पलटा लगा है। इसके बाद अब मैं यहाँ से डबल फ़ोल्ड अंदर की तरफ करूँगी और जो हमारा दामन है वहाँ पर उसी के बिल्कुल ऊपर की साइड में सिलाई करूँगी और जिस तरह हम अपनी पट्टी के नीचे से फ़ोल्डिंग करते हैं वहाँ पर आपने फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर आपकी जो है वो जैसे समोसा शेप होती है वो आ जाएगी और आपने उसको भी इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब दूसरी तरफ हम आ गए हैं, तो इस पट्टी को भी आपने इस तरह से पलटा देना है और पलटा देने के बाद आपने उसी के ऊपर अपनी जो हमारा चौक है, कपड़ा है उसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करना है और उसी के ऊपर आपने वो पट्टी रखनी है और पट्टी को आपने पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई करते आना है और नीचे से जो है वो दामन वाली साइड से इस तरह से अंदर फ़ोल्ड कर दें और उसके भी किनारे के ऊपर आप सिलाई कर लें। तो दूसरी तरफ आप आ जाएँ, टर्न कर लें, दूसरी तरफ से भी आप उसके किनारे के ऊपर सिलाई करते आएँ और जहाँ पर हमने शुरू किया था वहाँ पर आप जो है इसका डबल स्टिच कर लें, तो ये आपका जो है वो टाँका पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो है ये तैयार हो गई है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो की समझ नहीं आए तो बार-बार देखें और इस तरह से बहुत आसानी के साथ आपका जो है वो पलटा लग जाता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।